अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास ऐसे बंकर बस्टर बम्स मौजूद हैं जो ज़मीन के नीचे वाक़या मजबूत बंकर्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान से हुई रुकाई के बाद इसराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को इस जंग में बाकायदा शामिल किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना है। इसराइल ने पहले भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया है और ये बात सैटेलाइट इमेजेस से भी साबित होती है। इनमें ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम मैनेजमेंट सेंटर नेटेंस भी शामिल है। लेकिन एक तंसीब अभी तक बिल्कुल महफूज रही है, वो है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये फैसिलिटी जमीन के अंदर एक पहाड़ के नीचे गहराई में छुपी हुई है। इसराइल के पास अपने बंकर बस्टर बम जरूर हैं, लेकिन उनकी ताकत लिमिटेड है और फोर्डो जैसी हैवीली रीइंफोर्स टारगेट के लिए काफ़ी नहीं। फोर्डो को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ हजारों सेंट्रीफ्यूजेस यूरेनियम एनरिचमेंट में मसरूफ हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो न्यूक्लियर बम की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों, अगर इसराइल और अमेरिका मिलकर इस फैसिलिटी को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिंबॉलिक विक्ट्री भी होगी। मगर असली सवाल यही है, क्या वाकई अमेरिका के बंकर बस्टर बम्स इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को निशाना बना सकते हैं? दोस्तों, फोल्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान के शहर कोम के करीब एक पहाड़ी इलाके में वाक़ है जो तेहरान से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। ये प्लांट ज़मीन के अंदर लगभग 80 मीटर यानी 260 फीट गहरा है। इसे इतना गहरा और पहाड़ों के अंदर इसीलिए बनाया गया है कि इसराइल या अमेरिका के एयर स्ट्राइक से महफूज रह सके। इस फैसिलिटी में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करता है। यहाँ पर एडवांस IR-1 और IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस लगाए गए हैं जो यूरेनियम को हाई लेवल तक एनरिच करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक क्रिटिकल स्टेज है। वो ईरान का एक मजहबी मरकज़ है जहाँ ईरान की क्लerical लीडरशिप का असर है, इसलिए इस इलाके की स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल अहमियत भी है। दोस्तों, अमेरिका का GPU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर दुनिया का सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बम माना जाता है। ये तकरीबन 20 फीट लंबा और इसका वजन 30,000 पाउंड तक होता है। इसे ले के जाने के लिए सिर्फ एक एयरक्राफ्ट यूज होता है और वो है स्टेल्थ B-2 बम्बर, और ये एयरक्राफ्ट भी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। MOP एक एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जैसे GPS, जो उसे टारगेट तक एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ ले जाता है। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि टारगेट के अंदर गहराई तक घुसने के बाद ही एक्सप्लोड होता है ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बॉम्ब ज़मीन के अंदर 60 मीटर तक किसी भी रीइंफोर्स फैसिलिटी को तबाह करने की सलाहियत रखता है। फोल्डो जैसी मजबूत और गहरी फैसिलिटी को तबाह करने एक सिंपल काम नहीं। अमेरिका को सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल बस्टर बम्स इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, ये बम्स एक के बाद एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डिलीवरी के साथ गिराए जाएं, तभी अमेरिका शायद फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने में कामयाब हो सके। हर अगला बॉम्ब पिछले बम के बनाए हुए रास्ते में और ज़्यादा गहराई तक जाएगा, जब तक फैसिलिटी के अंदर एक पहुंच न सके या उसे निशाना न बना ले। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, इसके लिए स्पेस कंट्रोल, टाइमिंग और फुल स्केल कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर अमेरिका का ये एक्शन किसी भी वक्त पूरे रीजन में जंग की चिंगारी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बेसिक डिफेंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।